नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस पार्टी में पंजाब के लिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर इस समय घमासान लगातार जारी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस लड़ाई में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू आमने सामने हैं। इस बीच सिद्धू गांधी परिवार के खिलाफ खुली बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में ऊपर बैठे लोगों को कठपुतली सीएम चाहिए। पंजाब में अपने समर्थकों के नारेबाजी के बीच सिद्धू ने कहा, अगर नया पंजाब बनाना है तो यह मुख्यमंत्री के हाथों में है। इस बार आपको मुख्यमंत्री चुनना है। शीर्ष पर बैठे लोग एक कमजोर मुख्यमंत्री चाहते हैं जो उनकी धुन पर नाच सके। क्या आप ऐसा सीएम चाहते हैं? कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सिद्धू ने कहा, मुझे तो आप लोगों से एक बात कहनी है कि यदि नया पंजाब बनाना है तो वह मुख्यमंत्री के ही हाथ में है। यदि आप ईमानदार सीएम चुनेंगे तो फिर वह ईमानदारी नीचे तक जाएगी। आप लोगों ने देखा ही है कि पिछले 25 से 30 सालों में कैसे दो मुख्यमंत्रियों ने पंजाब का बेड़ा गर्क किया। ऊपर वाले तो चाहते हैं कि कोई कमजोर मुख्यमंत्री हो जिसे वो तात थैया नचा सके और कहे कि नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा, कहां कद्रदान फिर ऐसा मिलेगा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜਾ ਸੂਬਾ ਹੋ ਜੂ। ਆ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇੜੀ ਬਾਤੀ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਐਤਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਭਾਈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਤੇ ਚੋਰ ਬਹਾਤਾ ਤੇ ਗਿਆ याद रखियो मेरी गल। मैं तुम्हें आज दसना, लीवॉन कू ने मच्छी मार्केट उन्हें दुनिया की सब तो वड्डी इकोनॉमी बनाती सिंगापुर। उन्होंने कहने गया करप्शन किवें दूर करेगा, कहना आई पनिश पीपल एट द टॉप। कहने उत्ते बैठे वो टंगूंगा मैं। ਉਹਦਾ मिनिस्टर तीजे महीने किसी इंडस्ट्रीलिस्ट ਨਾਲ छुट्टी मनाउण चलिया गया। एयरपोर्ट के उत्ते मंत्रालय लाया और जेल च ठोकिया। ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚੇ ਤਾਥਾ ਤਈਆ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿਣ ਨਾਚ ਮੇਰੀ ਬੁਲਬੁਲ ਕੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਹਾਂ ਕਦਰਦਾਨ ਹਮਾਰੇ ਜੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੱਸੋ। हमारा सीएम कैसा हो? सिद्धू जैसा हो। हमारा सीएम कैसा हो? सिद्धू जैसा हो। पार्टी में पंजाब के लिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर घमासान जारी है और ये घमासान अब और भी ज्यादा बढ़ सकती है। आपने नवजोत सिंह सिद्धू का बयान साफ तौर पर सुन लिया है। कहीं ना कहीं उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी का नाम लिए बिना ही उन पर निशाना साधा। पंजाब की सियासत जिस तरह से हर दिन एक नया रंग दिखा रही है, वह कांग्रेस को इसलिए मुश्किलों का पहाड़ बनता दिख रहा है कि अगले 5 साल के लिए वो अपने इस किले को आखिर कैसे बचा पाएगी। पार्टी के प्रदेश मुखिया और अपने बड़बोले बोलों के लिए मशहूर नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने कल जिस अंदाज में अपनी बातें मीडिया के सामने रखी, उससे ये अंदाजा लग चुका है कि सिद्धू मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की रेस से बाहर ही नजर आ रही हैं। इस बीच आज नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ा बयान दे दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कह दिया है कि ऊपर वाले तो चाहते हैं कि कोई कमजोर मुख्यमंत्री हो जिसे वो अपनी धुन पर नचा सके। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमानों से सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं। संदीप दुबे जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। संदीप त्रिपाठी जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस से। इंद्रजीत सिंह साहू जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं। और इनके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अरविंद विद्रोही जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। चारों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। अरविंद विद्रोही जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। सर, एक दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का बयान
बयान आता है कि इस बार अगर हमें मौका नहीं मिला तो हम अपने पुराना जो उनका बिजनेस है उसमें हम लौट सकते हैं, अपने पुराने व्यवसाय में हम लौट जाएंगे। उसके अलावा आज नवजोत सिंह सिद्धू का ही बड़ा बयान आता है कि आप डिसाइड कीजिए मुख्यमंत्री किससे बनना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले तो चाहते यही हैं कि कमजोर मुख्यमंत्री हो जो उनकी धुन पर नाच सके। दोनों ही पति पत्नी के बयान किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सियासत की आखिरी पारी खेल रहे हैं इस बार? राजनीति को व्यवसाय मात्र समझने वाले या राजनीति को कुर्सी सत्ता प्राप्ति कुर्सी प्राप्ति मानने वाले लोगों को अपने मूल व्यवसाय धनार्जन के काम में वापस लौट जाना चाहिए। तनिक देर नहीं करनी चाहिए। लोकतंत्र में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को और संगठन के लिए काम करने वालों की जगह है और उनको रहना चाहिए। कांग्रेस के पास कोई कमी नहीं है अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं की, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी पत्नी भी जिम्मेदार पद पर है, प्रतिनिधि है। ऐसे में ये कहना कि अगर हमें मुख्यमंत्री पद नहीं मिला तो हम लौट जाएंगे, तो उनको तो लौट ही जाना चाहिए क्योंकि सौदेबाजों की जगह राजनीति में कर्मठ कार्यकर्ताओं की जगह होनी चाहिए। और मैं लगातार कहता रहा हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू राजनीति के वो खिलाड़ी है कि जिस दल में जाते हैं उस दल का नुकसान करते हैं, फायदा कर पाते हैं कि नहीं। भाजपा में भी थे, उसके पहले क्रिकेट में भी थे, तो अपने जो अध्यक्ष वो कैप्टन के कप्तान थे उनके खिलाफ लड़ते थे क्रिकेट टीम के। उसके बाद भाजपा में भी, उसके बाद कांग्रेस में आए हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह से लड़ते रहे, अब चन्नी के पीछे पड़े हैं और अब तो आला कमान जो कांग्रेस का आला कमान उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। किसी से छुपा नहीं है कि कोई भी राजनीतिक दल होता है उसमें मुख्यमंत्री पद का फैसला, अध्यक्ष पद का फैसला विधायकों की और संगठन की राय से हर पार्टी का आला कमान करता है। तो इसमें कोई क्या बात मालूम नहीं थी नवजोत सिंह सिद्धू को। अब उनको कहीं से क्लियर हो गया कि कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बनाएगी, तो वो कहने लगे कि कांग्रेस आला कमान कठपुतली चाहता है, ताता थैया चाहता है। ये एक गैर लोकतांत्रिक आचरण है, ये गैर राजनीतिक आचरण है, ये अनैतिक आचरण है। और ये बहुत बड़ी मुश्किलें बढ़ा रहा है इस समय कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि ये बयानबाजी नहीं थम रही है और सीधा नुकसान होगा इन चुनावों में पंजाब कांग्रेस को इसका। संदीप त्रिपाठी जी, आवाज मिल रही है सर आपको? त्रिपाठी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? संदीप जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी संदीप त्रिपाठी जी, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कम नहीं हो पा रही है नवजोत सिंह सिद्धू की। एक बार फिर से खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार बता चुके हैं वो, और बड़ी बात कह दी इस बार तो उन्होंने कि 25 से 30 सालों में 2 मुख्यमंत्रियों ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, तो इसको तो नवजोत सिद्धू जी बता सकते हैं, वो संदीप त्रिपाठी नहीं बता सकते। हाँ, हम अपनी पार्टी के बारे में बता सकते हैं, हमारी क्या पंजाब के लिए नीति है उस बारे में हम बात कर सकते हैं। और उन्होंने पर्सनल अगर कोई बयान दिया है तो उसके बारे में वो उनकी निजी महत्वाकांक्षा, अगर वो अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर चल रहे हैं तो उनको अधिकार है। दूसरी बात आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी ना चन्नी जी के चेहरे पर लड़ रही है पंजाब में, ना सिद्धू जी के चेहरे पर लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के हाथ के पंजे के निशान पर, सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। और जब विधायक आएंगे और इसमें सभी लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, हर तरीके के लोगों को, सब तरीके के लोगों को टिकट दिया गया है। आप अपने अपने विधायक जिता कर लाइए, आपने जितने टिकट दिलवाए हैं उन विधायकों का जिताने का काम करिए। आप जिता कर लाते हैं तो जाहिर सी बात है ये बात कहने की जरूरत आपको नहीं रहती। जब शीर्ष नेतृत्व किसी भी पार्टी का जब एक लेता है, निर्णय लेता है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपकी पॉपुलैरिटी को, आपकी स्वीकारिता को वरीयता देता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई, मैं किसी कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा, जब और मोस्टली उस समय जब तुरंत चुनाव के बाद जब मुख्यमंत्री चुना जाता है तो इन सब चीजों को देखा जाता है।
देखते हुए अगर नवजोत सिंह सिद्धू जी अपने आप को मुख्यमंत्री के रेस में बनाए रखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, बनाए रखें, उनका अधिकार नहीं, है। अगर मैं ये तो आपके फॉर्मूले को एकदम लॉजिकल देखूं सर, तो इस हिसाब से 3 दिन पहले सुनील जाखड़ कह रहे थे एक अपनी सभा के दौरान, कांग्रेसी कार्यकर्ता उस समय वहां पर बैठे हुए थे, कि मुझे 42 विधायकों का सपोर्ट मिला था जब सीएम बनाने की बात चल रही थी। सुनील जाखड़ का ये वीडियो हमने खुद ने देखा है, उन्होंने कहा अपने कार्यकर्ताओं से कि मुझे 42 विधायकों का समर्थन मिला लेकिन मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, जबकि चन्नी को सिर्फ 2 विधायकों का समर्थन था। तो इस हिसाब से तो आपका फॉर्मूला भी बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं हुआ सर। अब वही बात है ना कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इतनी एकता क्यों नहीं रह गई है कि खुलकर अब तो एकदम सड़क पर इस तरह की चीजें सामने आ जाती हैं। और ये बयान छोटा नहीं था, इसे आप ये नहीं कह सकते कि ये तो उनका पर्सनल बयान है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करने के दौरान ये बात कह रहे हैं सर। तो ये कैसे उनका पर्सनल बयान हो गया, या कैसे आप इसको अनदेखा कर सकते हैं? इंद्रजीत सिंह साहू जी, इसका सीधा सीधा फायदा किसे मिलते हुए देख रहे हैं आप, जो कल है इस समय कांग्रेस पार्टी में मची हुई है और अब तो ये खुलकर सामने आ गई है? देखिए, जो इस दिन से हमारे सरदार विक्रमजीत सिंह मजीठिया जी को अमृतसर की स्टे उतारा गया है श्रोमणी अकाली दल से, हम्म। उस दिन से जो मैडम नवजोत कौर सिद्धू हैं और जो मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू हैं, जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनको कुछ नहीं ये समझ में आ रहा कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे आगे एक कौन सा बब्बर शेर आ गया है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप देखिएगा 6 तारीख को इनके सीएम केस को अनाउंस करने के लिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं पंजाब में जी। और नवजोत सिंह सिद्धू 6 तारीख तक के मेहमान होंगे कांग्रेस में, ये हमारा दावा है। इसके बाद अगर इन्होंने किसी और को सीएम केस अनाउंस कर दिया तो ये उसी दिन रिजाइन दे जाएंगे, प्रेसिडेंट से भी, पार्टी से भी और कांग्रेस से अपने वर्कर होने के नाम से भी ये अपना इस्तीफा देंगे। ये हमारा दावा है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जिस पार्टी में भी गए हैं उन्होंने पार्टी का सत्यानाश करके बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें श्रोमणी अकाली दल को उसका सीधा सीधा फायदा है कि जल्दी से जल्दी राहुल गांधी सीएम से अनाउंस करें, चाहे वो सुनील जाखड़ जी को करें, चाहे वो चन्नी जी को करें, चाहे वो रंधावा जी को करें, किसी को भी करें, लेकिन वो नवजोत सिंह सिद्धू चाहते हैं ये कि उनको सीएम का अनाउंस करें। पर ये नहीं हो सकता क्योंकि वो सीधा सीधा तो अपनी जो हाईकमांड है उसको चेतावनी दे रहे हैं कि जो हमारी हाईकमांड है या ऊपर वाले हैं वो एक कठपुतली चाहते हैं सीएम को, जो कि नवजोत सिंह सिद्धू कभी कठपुतली बन नहीं सकता, नहीं बनना चाहता है। दूसरी बात, मैडम नवजोत कौर सिद्धू ने जो इस हल्के में कभी कभार दिखते हैं, आजकल ज्यादा दिख रहे हैं, उन्होंने भी ये बात कह दी है कि हम अगर इस चुनाव को हार गए तो हम सियासत से किनारा कर लेंगे और अपने जो हमारा बिजनेस है वापस लौट जाएंगे, हम देखेंगे कि हमारी अर्निंग का क्या सोर्स है। तो इन्होंने पहले ही ये मान लिया है कि नवजोत सिंह सिद्धू है जो वो हारेंगे इस चुनाव को। हम ये कहते हैं कि वो तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, तो उन्होंने पहले कह दिया कि हम ये चुनाव अगर हार भी गए तो हम सियासत से किनारा कर लेंगे। तो यहाँ से सरदार विक्रमजीत सिंह जी बड़ी जीत दर्ज करके श्रोमणी अकाली दल को बड़ी जीत दिलाएंगे, जो कि आपको आने वाले समय में 5-7 दिन में ही पता चल जाएगा कि क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं सर। बब्बर शेर फिर एक ही सीट से लड़ लेते चुनाव, 2-2 जगह पर क्यों उन्होंने अपना ये नामांकन पत्र दाखिल किया? डर है कि एक जगह से हार गए तो दूसरी जगह से तो जीत ही जाएंगे। जवाब चाहूंगी आपका। एक बार संदीप दुबे जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं इसी मसले पर। संदीप दुबे जी, आपने 3 पार्टियां इस समय गठबंधन करके चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी सत्ताधारी पार्टी है, आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ इस बार चुनावी मैदान में है। आप लोग कहां और कितनी सीटें बचाने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, मैं एक ही बात स्पष्ट तौर पे कहूँगा, बार बार कहूँगा कि कांग्रेस वहाँ पे अब अंदरूनी लड़ाई में है। कांग्रेस के पास अपना कोई व्यक्तिगत जनाधार अब बचा नहीं है। तो कांग्रेस के नेता आपसी लालच में, आपसी डैमेज में पूरे पंजाब की जो पूरी की सरकार रही है और अभी आने वाले समय में वो जो सपना देख रहे हैं, वो सपनी जनता को पता चल गया है कि इनका एक ही मकसद है, एक ही पार्टी सत्ता में काबिज होना।
अब जनता के पास विकल्प है, हमने एक बेहतर विकल्प दिया है और वो विकल्प पंजाब की राजनीति में एक नई दिशा और दिशा तय करेगा। और मैं आपको स्पष्ट कह सकता हूँ कि पंजाब के लोगों की जो समस्या है वो ये है कि पंजाब में जिस तरह से नशाखोरी है, पंजाब में जिस तरह से बेरोजगारी है, पंजाब में जिस तरह से पंजाब बेहाल है, पंजाब में जिस तरह से पंजाब के लोगों की ये सरकार नहीं सुन रही है कि आपस में कौन मुख्यमंत्री होगा, इसकी लड़ाई हो रही। तो कांग्रेस के ऊपर है, कांग्रेस अपना कैसा, ऑलरेडी कांग्रेस के पास वहाँ मुख्यमंत्री है, अब उसके चेहरे पे कांग्रेस नहीं लड़ रही, कोई नया चेहरा लेके आएगी या बाद में कांग्रेस कोई किसी को मुख्यमंत्री बनाएगी, कांग्रेस का व्यक्तिगत मामला है। लेकिन आम जन में काफी निराशा है, हताशा है और इसीलिए आम जन कांग्रेस को वोट तो नहीं दे रहा है। बाकी किसको वोट दे रहा है वो आम जन फैसला करे, लेकिन कांग्रेस आज हाशिए पे खुद अपने कृत्य से हाशिए पे चली जा रही है। बिल्कुल। अरविंद विद्रोही जी, एक बड़ी बात यहाँ पर इंद्रजीत जी कह गए थे कि देखिए, अगर 6 अप्रैल को नवजोत सिंह सिद्धू का नाम घोषित नहीं किया जाता है तो वो निश्चित ही तौर पर इस्तीफा दे देंगे। आप भी एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते इस तरह की परिस्थितियों को अभी से भांप पा रहे हैं? देखिए, मैं पहले कह चुका स्पष्ट रूप से कि ब्लैकमेलिंग की राजनीति नहीं होनी चाहिए। दल में निष्ठावान कार्यकर्ताओं के दम पर आप वो रिस्क जोखिम लिए बिना राजनीति नहीं होती है। और कांग्रेस के नेतृत्व में सिद्धू की बात मानते हुए, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष रहे, सिद्धू की बात मानते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो शिकायतें थी उनको ध्यान में रखते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदल करके चन्नी को कर दिया। तो अब चन्नी को कर दिया कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब में कांग्रेस की सबसे लंबा उनका गांधी परिवार और कांग्रेस दोनों में योगदान था। अब उसके बाद भी सिद्धू को संतुष्टि नहीं है, तो इससे तो यही साबित होता है कि सिद्धू खुद को चाहते हैं और आला कमान या कठपुतली। देखिए, हर नेता जो भी जनता की राजनीति कर रहा है या संगठन की, वो कठपुतली होता है। कठपुतली आप हैं, संगठन के सिद्धांतों की कठपुतली है, आप संगठन के नेतृत्व की कठपुतली है, जनता की कठपुतली है। आप लोकतंत्र में आप निरंकुश नहीं, आप तानाशाह नहीं है। ये बात सिद्धू को नहीं समझ में आ रही। कोई भी राजनीतिक दल है, उसके अपने कार्यक्रम होते हैं, नीति होती है, सिद्धांत होती है, उसका नेतृत्व होता है, उसका कार्यकर्ता होता है। ये कंट्रोल करते हैं अपने लीडरशिप को। यहाँ तक कि जो कांग्रेस की कमेटी है, भाजपा की कमेटी, अकाली दल की, आम आदमी की कार्य समिति होती है, वो तय करती है, वहां बहस होती है। तो सिद्धू जो भी बयान दे रहे हैं, चाहे अमरिंदर सिंह के खिलाफ, चाहे चन्नी के खिलाफ, या अभी उन्होंने आला कमान को कहा, ये सार्वजनिक जगह प्रचार में नहीं कही जाती है। ये नेतृत्व के साथ बैठ करके समय लेकर के CWC की मीटिंग हो, वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो, उसमें की जाती है। इस तरह के बयान। तो सर, बड़ा सवाल तो यही है ना कि नेतृत्व भी कितनी बार एक ही बात को सुने और एक ही शख्स से बार बार कितनी बार वो भी बेचारे एक ही बात को सुनते रहे। कहीं ना कहीं तो उनके भी सब्र की सीमा टूटेगी। ये भी तो एक अहम सवाल है। चर्चा लगातार जारी रहेगी। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इंद्रजीत जी, आपका ही मैं एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। सर, शिरोमणि अकाली दल को लेकर एक बात कही जा रही है कि इस बार के चुनावों में बहुत बड़ा उसे नुकसान झेलना पड़ेगा और उसका सबसे बड़ा कारण किसान आंदोलन को माना जा रहा है। आवाज मिल रही है इंद्रजीत जी आपको? सर, मेरा सवाल आपने सुना या मुझे सवाल दोहराना है? सर, मेरा सवाल ये है कि शिरोमणि अकाली दल क्योंकि इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं है, तो ऐसा माना जा रहा है कि एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है शिरोमणि अकाली दल को, और किसान आपसे भी उतने ही नाराज हैं जितना भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। देखिए, हमारी शिरोमणि अकाली दल ने सबसे ज्यादा किसानी आंदोलन में सेवा की है। जितने हमारे वर्कर्स थे, हमारे प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ तब से ही ये सबको ये अनाउंस कर दिया था कि शिरोमणि अकाली दल से जितने भी वर्कर हैं, चाहे वो यूथ के हैं, चाहे बड़े शिरोमणि अकाली दल के हैं, ज्यादा से ज्यादा जाकर उन्होंने किसान आंदोलन में अपनी सेवा की है, किसान आंदोलन को बल दिया है, वहां जाके शमूलियत की है, चाहे वो पंजाब में हो या दिल्ली में हो। जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से लेके
आखिर तक श्रोमणी अकाली दल ने वहां पे पूरी सेवा की और पूरा आंदोलन में जाके हिस्सा लिया है। तो शुरू में ही जब एक काले कानून आए हमारे श्रोमणी अकाली दल के जो दीपा हरसिमरत कौर बादल थे, उन्होंने शुरू में ही रिजाइन इसीलिए दिया था क्योंकि ये काले कानून जो हैं वो पंजाब के और सारे किसानों के खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने ये रिजाइन दिया था। और हमारी श्रोमणी अकाली दल ने जो गठबंधन है भाजपा के साथ, इसीलिए बोला था क्योंकि उन्होंने ये काले कानून लेके पंजाब के लोगों का सत्यानाश करने की कोशिश की थी। अब जब काले कानून वापस लेने पड़े तो इसी वजह से लेने पड़े क्योंकि पंजाब के लोगों का श्रोमणी अकाली दल के समर्थन के साथ बहुत बड़ा ये आंदोलन हो गया था और भाजपा को इससे अपना यू टर्न लेना पड़ा और माननीय प्रधानमंत्री पर इतनी सुर्खियों में और चर्चाओं में आपकी पार्टी इस बार है नहीं सर। विक्रम सिंह मजीठिया कितना चमत्कार कर पाएंगे, आपको कितनी सीटें दिला पाएंगे? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वन मैन आर्मी चल रही है आपके यहाँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त भी अमृतसर ईस्ट में यहाँ हमारी ड्यूटी लगी हुई है और हम यहीं पे है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जिस घर में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस वार्ड में, जिस गांव में सरदार विक्रमजीत सिंह मजीठिया जी जा रहे हैं, लोग उनको इतना प्यार दे रहे हैं, सत्कार दे रहे हैं। हमारे सिख धर्म में जब हमें कोई मेहमान आता है, हम उसको सिरो पाव जो है वो भेंट करके उनका वेलकम करते हैं। तो मैंने उनकी कैंपेन में यहाँ ये देखा है कि डेली जिस मोहल्ले, गांव और शहर के किस वार्ड में जा रहे हैं तो एक गली का, एक घर का बंदा निकल के बाहर आता है और सरदार विक्रमजीत सिंह मजीठिया का वेलकम करके उनको सिरो पाव देता है, जो कि बहुत अच्छा है। मैं आपको ये दावा करके कहता हूँ कि सरदार विक्रमजीत सिंह मजीठिया जी यहाँ से बहुत बड़ी लीड से जीतेंगे और पंजाब की जनता उनके इस जो इन्होंने चैलेंज कबूल किया है, इस चीज का पंजाब की जो यूथ है हमारा, उनमें और जोश बढ़ गया और बल मिला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरदार विक्रमजीत सिंह मजीठिया यहाँ से बहुत बड़ी लीड जीत के आप उस बात का भी तो जवाब देते सर, फिर दो जगह से क्यों उन्होंने नामांकन पत्र भरा है? मजीठा को छोड़ देते ना वो फिर किसी और के लिए। जानकारी के लिए यहाँ ये बताना चाहता हूँ मैडम, उन्होंने 2 जगह से नहीं, सरदार विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने अमृतसर ईस्ट से ही भरा है जो अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। और मजीठा हल्का जो उनका पुराना हल्का था जहाँ से वो पहले MLA थे, वहाँ पे उन्होंने अपनी जो उनकी वाइफ है, उनकी धर्मपत्नी है, उनको वहाँ की सेवा संभालने का किया है कि वो वहाँ के जो मजीठा हल्का होता है वहाँ पे उनकी धर्मपत्नी जो है वो वहाँ पे संभाल रहे हैं। सरदार विक्रम सिंह मजीठिया जी अमृतसर ईस्ट में ही लड़ रहे हैं सिर्फ, और उन्होंने ये कहा है जब मैं यहाँ पे आया तो लोगों ने ये कहा था कि आप यहाँ पे रहेंगे। बड़ा आपने एहसान कर दिया सर, कितने अच्छे कार्यकर्ताओं को आप मौका देते हैं। परिवारवाद का आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी पर और खुद परिवारवाद को छोड़ नहीं पा रहे। बहुत ही आपने एहसान किया कि उनकी पत्नी को अब वहां से चुनाव लड़ा रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी, नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी तो सर अभी हाल फिलहाल में खत्म होती दिख नहीं रही है और हर कोई एक ही बात कह रहा है सर कि आप देखिएगा कि वो रिजाइन दे देंगे। अगर 6 तारीख को उन्हें सीएम चेहरा घोषित नहीं किया जाता तो एक बार फिर से वो चले जाएंगे कोप भवन में। चलिए अरे अब चलिए हो गया आपका मित्र, थोड़ा सुनिए। देखिए आपकी बात तो से स्पष्ट ये है कि आप मजीठिया जी के समर्थक हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं और वहाँ से जुड़े हैं, तो आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ। आप निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह जिस तरह उनके ड्रग्स स्कैंडल को, उनके जो है जो नशे का व्यापार है उसको डिफेंड कर रहे हैं, आपका कर्तव्य बनता है, आप करिए, अच्छी बात है। रही बात आप बात कर रहे हैं मजीठिया जी, उनकी पत्नी का, आप पंजाब किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। आपने एक बार भी नहीं बताया कि आपका विजन ये है, कांग्रेस ने ये काम नहीं कर पाया इसलिए आप चुनाव में है, इसलिए खैरा जी चुनाव जीत जाएंगे, मजीठिया जी चुनाव जीत जाएंगे। आपने एक बार भी नहीं कहा। मजीठिया की पत्नी सुखबीर बादल, प्रकाश सिंह बादल, जो है हरसिमरत कौर, मतलब इसी की बात आप कर रहे हैं इतनी देर से। इतनी देर में अभी आपने ये नहीं बताया कि श्रोमणी अकाली दल का विजन क्या है पंजाब के लिए। कांग्रेस विजन के साथ में है,
और आपने बात कही है सिद्धू जी निकल जाएंगे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कांग्रेस की पंजाब में इतनी मजबूत सेकंड लीडरशिप है कि वहां पर हमारे पास 10-10 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। ये आप ही अभी 3 तो आपने नाम गिनाया, आपके यहाँ कौन है सुखबीर बादल के अलावा? नाम बताएंगे? मजीठिया जी क्या मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं क्या? सुखबीर बादल जी का पत्ता कट जाएगा। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे, आप सक्षम भी नहीं होंगे, मुझे पता है। देखिए, आप जो है पंजाब का चुनाव, हमने जैसे बताया कि कांग्रेस पार्टी एक मुद्दे के साथ पंजाब के चुनाव में है, और अभी हमारे भाजपा के मित्र बता रहे थे, तो हमने आप संदीप दुबे जी के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। आपकी स्थिति वहां पर 3 में ना 13 में आप कुछ है नहीं। हाँ, आपने एक प्रयास जरूर किया है, लेकिन वो हाल आपका वही होने वाला है जो केरल में आपका हुआ। तो आप परेशान मत होइए और आग मत लगाइए, शांतिप्रिय क्षेत्र है, बड़ी शहादत के बाद वहां पर शांति आई है, उस शांति को भंग करने का आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। कभी जो है 3 काले कानून, फिर खालिस्तानी, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या किसानों को आपने कहा। और अभी हरसिमरत कौर जी ने इस्तीफा कब दिया था? जब बिल पास हो गया था या बिल पास होने के पहले? कृपया हमारे अकाली दल के मित्र बताएं। जब बिल पास हो गया तो इस्तीफा देने की उसी तरह जरूरत क्या थी? जो इस तरह भाजपा ने जनता दल से समर्थन तब वापस लिया था जब मंडल कमीशन लागू हो गया था, तो और उसके बाद उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन के खिलाफ है। अगर आप खिलाफ थे तो पहले ही जब ये विधेयक आया था, सरकार वापस आपकी समर्थन वापस ले लेते, सरकार गिर जाती। तो ये दोगला चरित्र जो है, ये कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, तो जाहिर सी बात है भाजपा के साथ इतने दिन रहे हैं तो वो चरित्र तो इनका रहेगा ना, वो खूबियां इन्होंने सीखी है। डबल स्टैंडर्ड जो भाजपा का रहा है, उसके साथी कौन बनेगा? वही साथी बनेंगे, जो जैसे रहेगा उसको वैसे साथी मिलेंगे। तो ये अलायंस रहे, और पहली बात तो इनकी नौबत आने नहीं जा रही है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो ये अकाली दल भाजपा के साथ आज भी जाने में इनको विरोध नहीं है, आज भी भाजपा के साथ चले जाएंगे। और रही बात आप सिद्धू जी को, आप कह रहे हैं कि खौफ कहाँ से टीम लगा के रखी है, आपको भी बाहर से बुला रखा है, वहाँ पर लोगों को, उनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं वहाँ पर लोकल में, और आप बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया अच्छी स्थिति में है। तो बिल्कुल अच्छी स्थिति में नहीं है। हम पंजाब में चुनाव जीतने जा रहे हैं, कांग्रेस का वहाँ मुख्यमंत्री होगा, इसमें कौन होगा? यही तो बड़ा सवाल है, मुख्यमंत्री कौन होगा और क्या सर्वसहमति से चुना जाएगा? बिल्कुल, देखिए, अगर वहाँ के कांग्रेस के लीडरान ये चाहेंगे कि उनको चुनाव से पहले अगर ये सीएम का फेस चाहिए, कांग्रेस के लीडर वहाँ के लोकल चाहेंगे तो सबसे राय मशविरा होकर चेहरा दिया जाएगा। अच्छा सर, आपने सर्वे भी तो कराया था कि पंजाब कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा कौन हो, उस सर्वे में किसका नाम सबसे ऊपर आ रहा है? देखिए, कुछ चीजें टीवी पे नहीं बोली जाती है। सर्वे हमने कराया, अगर ऐसा होता तो हम लोग ओपनली किए होते। हर पार्टियां कराती हैं, और सर्वे ओपन नहीं किए जाते हैं। वो सर्वे इंटरनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, आंतरिक जो है अपनी रणनीति बनाने के लिए हर पार्टियां, एक सर्वे नहीं 3-3 सर्वे कराती हैं, सारी पार्टियां कराती हैं। तो वो आप लोग भी सर्वे कराते हैं, तो आप लोगों का सर्वे तो पब्लिक के बीच में है, लेकिन हमारा पार्टी का, किसी भी पार्टी का जो सर्वे होता है वो हम उसको अपनी रणनीति के लिए उपयोग में करते हैं। और जब हमको ये लगता है कि सर्वे के माध्यम से हमारी रणनीति कुछ बाहर जानी चाहिए तो उसको बाहर भी करते हैं। तो ये जो है रणनीति होती है। और रही बात, हमने बताया कि हम अभी तक का चुनाव ज्वाइंट उसमें लड़ रहे हैं, और सिद्धू जी ने अगर अपने लोगों के बीच में अगर ये बात कही है, उनको अपने लोगों को कन्विंस करने के लिए, अपने समर्थक लोगों को खुश करने के लिए, तो अच्छी बात है। अच्छा, उनका भी ख्याल अच्छा है भाई। आप भली भांति जानते हैं सर कि वो किसे खुश करना चाह रहे थे या किसे चेतावनी देना चाह रहे थे। संदीप दुबे जी, क्या स्थिति है आपकी इस समय पंजाब में? क्योंकि कोई भी आपको इस समय चुनावी मैदान में इतनी मजबूती से आंकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज तो आपने अपने 12 संकल्प भी जारी किए हैं मैनिफेस्टो के जरिए। कितना आप लोगों को लुभाने में कामयाब हो पा रहे हैं इस बार? देखिए, हमें लुभाना नहीं है, मुस्लिम लीग सरकार में हमारी सरकार है, और हमने जो काम किया, पंजाब के लोग, पंजाब की जनता भली भांति इन सारी कामों को जानते हैं। तो हमें जनता के बीच जाके अपनी नीति, अपने बारे में, अपने पार्टी की नीतियाँ बताने की जरूरत है, और वो काम हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। अभी जो सबसे बड़ी समस्या ये है, कांग्रेस के मेरे साथी, मेरे मित्र जो पर्दा डाल रहे थे, कांग्रेस में हर कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है, हर कोई राहुल गांधी जी को अब कोई मानता नहीं है नेता। प्रियंका जी अब उनकी नेता है नहीं, वो उत्तर प्रदेश में रह रही है।
सोनिया जी घर पे हैं वो काम कर रही हैं। तो अभी पंजाब के अंदर जो दिक्कत है वो ये दिक्कत है कि सभी चेहरे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं और सभी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं और जनता जो है कांग्रेस से थक चुकी है। कांग्रेस की नीयत से, कांग्रेस की नीति से, कांग्रेस की सोच से, पंजाब का कांग्रेसीकरण से कि लंबे अंतराल तक कांग्रेस के लोगों ने वहाँ पे शासन किया है और शासन के बाद सबको जो है कुर्सी चाहिए, कुर्सी की चिंता हो रही है, कुर्सी की फिक्र है और कुर्सी के बगैर रह नहीं सकते। ये जो कुर्सी की राजनीति है वो कांग्रेस को दोबारा ही आम जनता ने देख लिया, कांग्रेस के शासन को। आपने अभी डिसाइड किया है या आपका भी अंदरूनी कोई सर्वे चल रहा है कि आपका गठबंधन किससे मुख्यमंत्री बनाएगा? जा रहे हैं, हमारी गठबंधन वहाँ सरकार बनाएगी। अरे तो मुख्यमंत्री कौन होगा सर? बारात ला रहे हैं तो दूल्हा सोचा तो होगा ना कि किसे बनाना है। दूल्हा जनता तय करेगी ना, पंजाब की जनता को तय करने दीजिए दूल्हा। अब जनता तो सर ये देखकर थोड़ी ना वोट डालती है कि इसे मुख्यमंत्री बना देंगे। इस हिसाब से तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को जो वोट डालेंगे वो ये चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा पंजाब की जनआकांक्षाओं पे खरा उतरे। कांग्रेस की तरह दूल्हे की मारामारी नहीं होती है। कांग्रेस दूल्हा बनना तो जान, अरे सुन तो लीजिए सवाल सुनिए। कोई जनता जो वोट सवाल बोलो, जनता इनको वोट ही नहीं, भाई बीच से बोलेंगे। अरे जो दुबे जी थोड़ा सुन लीजिए, बहुत आपके काम का सवाल है। आपने कहा कि 12 वचन पत्र आपने 12 जो है वादे पंजाब के लोगों से कर लिए। उत्तर प्रदेश में आपका घोषणा पत्र कहाँ है, कृपया बताएंगे? नहीं है, आपको नहीं पता है। और आपको ये अब सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए हमारा। हमने जो घोषणा किया, हमने जो कहा और हमारे नेताओं ने। आप एक बार में अपना सवाल रख दीजिए ना संदीप जी, और उत्तर प्रदेश के मसले पर आज हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। जी मैं वो नहीं चाहता हूँ ना, वो तरीका मेरा नहीं रहता है, आप भी जानते हैं। आप समझिए संदीप जी, आप जिस राज्य में हैं, आपने जो संकल्प पत्र लेके आए थे उसको तो पूरा नहीं कर पाए। आप आगे अभी आपकी जो निर्मला सीतारमण जी हैं वो बजट पेश करती है 25 साल का। वो कहती है विजनरी बजट है, बजट 1 साल का होता है, सरकार 5 साल की होती है और वो बता रही है 25 साल बाद इसका फायदा मिलेगा। मतलब क्या मूर्ख बनाने का आप लोगों ने बिजनेस कर रखा है। आपने कहा 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, क्या हो गई? क्या आपने कहा था सबको घर मिल जाएगा, क्या मिल गया? क्या आपने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बन जाएंगे, बन गया? क्या आपने कितने 2022 के वादे किए? अब 25 साल बाद की बात कर रहे हैं। और आप थोड़ा सा एक चीज ये बता दीजिए, आप दूसरे की कला की बात करते हैं। आप बताइए केशव प्रसाद मौर्य जी का जब होता है नामांकन तो जेपी नड्डा जी आते हैं और बड़े बड़े धर्मेंद्र प्रधान जी आते हैं, प्रधान महोदय, और योगी जी का जब होता है। माफियाओं का क्या हक है? माफियाओं जेल में। तो हमने जो संकल्प किया वो आपकी बुराई तो नहीं करी। हम क्या जनता के साथ जनता को क्या वादा कर रहे हैं, हम जनता के वादों पे कितना खरा उतरेंगे, हम नीति और बेहतर नीयत के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन आप तो जैसे ही मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी के सच्चे प्रधानमंत्री की बुराई और भारतीय जनता पार्टी की बुराई, इससे बुराई करके तो सत्ता नहीं पाई जा सकती ना। सत्ता तब पाई जा सकती है जब वहाँ की जनता को सुशासन, माफिया, भ्रष्टाचार, ड्रग्स से जो पंजाब के लोग ग्रस्त हैं उनको कम से कम मुक्ति मिले। बुराइयों को खत्म करने के लिए तो कांग्रेस लड़े। कांग्रेस बुराइयों को खत्म करने के बजाय अगर कोई उसको सही सलाह देता है उसी को खत्म करने पे लग जाती है। चलिए ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, आपने बहुत सारे सवाल पूछे संदीप दुबे जी से। कुछ सवाल मेरे आपसे भी रहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार अरविंद विद्रोही जी का रुख करना चाहूंगी। अरविंद जी, आपको क्या ऐसा लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को जरा हरीश रावत से सीख लेने की जरूरत है? हरीश रावत तो कब से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, और कब जाकर बन पाए, और अभी भी उनकी महत्वाकांक्षा है कि इस बार के चुनाव में भी वे मुख्यमंत्री बना दिए जाएं। हो उम्मीद उन्होंने नहीं छोड़ी और इसी तरीके से लड़ते रहे वो। मैं थोड़ा सा कहा, हरीश रावत जैसा संगठन का आदमी, जनता का आदमी, जिनको सम्मान से विपक्षी दल भी, हम पत्रकार, हम विश्लेषक भी हरदा कहते हैं, और कहा कॉमेडी सर्कस से और क्रिकेट से भारतीय जनता पार्टी के में सांसद बने, फिर कांग्रेस ने उनको सम्मान दिया, और जिसने सम्मान दिया उसका भरसक मजाक उड़ाना, अपमान करना, चाहे राहुल गांधी को पप्पू कहना और चाहे अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को उल्टा सीधा कहना।
कहना, फिर चन्नी को और खुलेआम। भाई 2 मुख्यमंत्री बेकार रहे पंजाब के, 25 साल शासन बेकार, कांग्रेस के ही थे वो, और कांग्रेस से बड़ा पंजाब के मुख्यमंत्री थे। आज की शासन प्रणाली, आप उस राज्य में उसी पार्टी के आप मुखिया हैं संगठन के, आपको ये बात जोर पर कहनी चाहिए संगठन के, प्रियंका जी से कहना चाहिए, सोनिया जी से कहना चाहिए, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से कहना चाहिए, आप प्रदेश अध्यक्ष हो, आप कोई आम कार्यकर्ता भी नहीं हो। ये गैर राजनीतिक लोगों की तुलना संगठन और समाज के बीच रहने वाले हरदा से नहीं करनी चाहिए। इनकी कोई कॉमेडी सर्कस जैसे इस समय कर रहा हो, कार्टून टाइप का, उससे हम कर सकते हैं। वो बढ़िया विदूषक, वो बढ़िया टीम क्रिएट करने वाले लोग, ये पॉलिटिकल न्यूसेंस और नॉनसेंस करने वाले लोगों का जो राजनीति में प्रवेश होता है वो बंद होना चाहिए। कांग्रेस हो, भाजपा हो, अकाली दल हो, आम आदमी पार्टी हो, पॉलिटिकल वर्कर, जो पॉलिटिकल वर्कर है उनको आगे बढ़ाना चाहिए। राजनीति एक दिन का खेल और मनोरंजन नहीं है, सतत साधना है, तपस्या है, सेवा का माध्यम है। व्यवसायिक लोगों को जिस तरह पॉलिटिकल पार्टियों ने, पहले भाजपा ने, फिर कांग्रेस ने इतनी महत्वपूर्ण जगह दी, सारे क्रिकेट का हो, फिल्म का हो, हम पत्रकार हो, हमारे लिए एमएनसी का पोस्ट है, राज्यसभा का है, नामित कर दीजिए, लोकसभा, विधानसभा, पार्टी का अध्यक्ष, इसको केवल राजनीतिक कार्यकर्ता अपने सपे सफाए जमीनी निष्ठावान पब्लिक के बीच रहने वाले को दीजिए। ये निदेशकों की, बुद्धिजीवियों की जगह आप उस सदन में रखिए और लिमिटेशन रखिए, नहीं तो ये मजाक बना देंगे राजनीति का। तो मैं बिल्कुल सिद्धू के तमाम बयानों से लगातार सहमत रहा हूँ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में रह करके उन्होंने कांग्रेस के तत्कालीन महामंत्री और राहुल गांधी का मजाक उड़ाया, पप्पू कहा, चाहे उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह का उनका सीधा बोला, चाहे वो बाजवा के पास जाकर मिले, चाहे पाकिस्तान इमरान खान मेरा यार कहा, चाहे उन्होंने चन्नी की खिलाफत की, और चाहे अब अपने नेतृत्व कह रहे कठपुतली। हर मुख्यमंत्री अपने संगठन का कठपुतली होता है, संविधान का कठपुतली होता है, अपने कार्यकर्ता का कठपुतली होता है। पार्टी की और जनता की उंगलियों पर नाचने वाला ही मुख्यमंत्री लोकतंत्र में चाहिए, जो जनता की भलाई करे। हमें मनमाना, तानाशाह, विदूषक और पाकिस्तान से प्रेम करने वाला किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। ये कांग्रेस के ऊपर है, इंदिरा गांधी जैसा दृढ़ निश्चय दिखाए। सार्वजनिक बयान आ चुका उनके प्रदेश अध्यक्ष का, कार्रवाई करनी चाहिए और 6 तक इंतजार भी करना चाहिए। जैसे आ रहा है मीडिया में खबर, 6 तक इंतजार करना चाहिए, 6 तक कोई घोषणा हो मत करिए और देखिए कि ये 6 को क्या करते हैं। नहीं करते हैं जो कांग्रेस नेतृत्व चाहती है, चन्नी को चाहती है, रंधावा चाहती है, सिद्धू चाहती है, वो कर सकती है। लेकिन ब्लैकमेलर को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर मत बैठावे। अगर बयान आ चुका है, वो पछताएंगे तो नहीं विद्रोही जी, कहीं पछताएंगे तो नहीं कि इससे पहले तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेते समय पर, वो तो चाह भी रहे थे कि आम आदमी पार्टी वाले कि आ जाएं सिद्धू, हम तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर देंगे। पछताएंगे तो नहीं नवजोत सिंह सिद्धू अगर उनका नाम नहीं लिया जाता है 6 तारीख को? तो देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी अपने सर पर किसी नाम से विचार करने वाली। देखिए, पॉलिटिकल वर्कर बहुत, देखिए जो वास्तव में राजनीतिक कार्यकर्ता होता है वो जानता है, वो हैंडबिल चपकाना जानता है, वो पोस्टर लगाना जानता है, वो नेता के जिंदाबाद लगाने जाता है, एक एक घंटा माला लेके अपने पॉलिटिकल नेता का खड़ा होता है। वो जब डिबेट में आता है, चाहे संदीप भाई हो, कांग्रेस के प्रवक्ता हो या अकाली दल के बैठे, वो तैयारी करते हैं कि हम अपने पार्टी के पक्ष में बोले, एक लाइन हम गलत न बोले, ऐसा न बोले कि हमारा पार्टी का नेतृत्व फंस जाए। और किसी भी राजनीतिक दल का प्रदेश अध्यक्ष ये कहे कि हम आला कमान कठपुतली चाहता है, ये बिल्कुल, ये गैर लोकतांत्रिक, अनैतिक, और इसे व्यक्तिगत बयान भी नहीं कहा जा सकता कि ये तो उनका व्यक्तिगत बयान है तो ये कहकर हम पल्ला झाड़ ले। संदीप त्रिपाठी जी, वाकई में ये एक व्यक्तिगत बयान नहीं है, वो अभी से प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। 6 तारीख से पहले उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दिया है। प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं आपकी इस पर। इंद्रजीत जी का एक बार रुक कर लेती हूँ। इंद्रजीत जी, अभी कल ही बहुत बड़ा बयान दे गए थे नवजोत सिंह सिद्धू, सुखबीर सिंह बादल को बड़े अलग अलग नामों से नवाजा उन्होंने, चोर तो कहा ही, बैल तक कह गए उन्हें। देखिए, यहाँ से पता चल जाता है कि जब किसी बंदे का मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो ना, उसको सामने हार दिखाई दे रही हो, तो अनाप शनाप तो बोलेगा ही। फिर
उनको कई बार जो न्यूज चैनल वाले हैं उन्होंने भी कहा कि आप तू तड़ाक से बात करते हैं। वो कहते हैं हमारा लहजा है ये, तो ये उनका लहजा है। अभी उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है क्योंकि उनको सामने जो उनका सियासी करियर है उसका नाश, सर्वनाश दिख रहा है, इसलिए वो अपना मानसिक संतुलन गवा चुके हैं और वो जल्द से जल्द यहाँ से किनारा करेंगे और सियासत छोड़ के फिर दोबारा बॉम्बे चले जाएंगे। और यहाँ पीछे जो न्यूज़पेपरों में ये भी छपा था कि नवजोत सिंह सिद्धू दोबारा फिर लाफ्टर चैनल पे, जो कपिल जी का लाफ्टर शो था, उसमें दोबारा एग्रीमेंट करने के लिए गए हुए थे। और हमें ये लगता है कि वो वहाँ अपना जो एग्रीमेंट है पहले से ही जाके कर चुके हैं, ताकि यहाँ पे उनको कुछ दोबारा आगे मिलने वाला तो है नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना जो कमाई का जो साधन बोलते हैं, जैसे मैडम सिद्धू भी बोलते हैं कि अगर हम सियासत इस बार नहीं कामयाब हुए तो हम ये छोड़ जाएंगे और हम अपना बिजनेस है या जो और काम है हमारा सोर्स ऑफ अर्निंग वो करेंगे। तो जो नवजोत सिंह सिद्धू है इस वक्त वो अपना मानसिक संतुलन गवा चुके हैं और दोबारा जाके वो लाफ्टर चैनल में वहां जाके हंस के ही ठीक होंगे, वहां के चुटकुलों से ही ठीक होंगे। इसलिए हम उनको पहले ही निवेदन करते हैं कि आप 6 तारीख का इंतजार कर लें तो अच्छी बात है, पर उसके बावजूद आपको यहाँ से सियासत से किनारा करके वहां जाना पड़ेगा और वहां जाके ही इनका इलाज होगा, वहां जाके ही हंसेंगे, खुश होंगे और लोगों को हंसाएंगे। इनको मैं निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पे हमारे पंजाबियों की जो है उनकी बेइज्जती ना करवाएं, ऐसा तू तड़ाक या ऐसे ऐसे वर्ड बोल के। आप वहां जाएं और वहां जाके लोगों को हंसाएं और खुद अपना जो मानसिक संतुलन है जो गवा चुके हैं वो सही करें। जी संदीप त्रिपाठी जी, एक बात ये भी कह रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू कि अगर आपको नया पंजाब बनाना है तो एक ईमानदार मुख्यमंत्री चुनना होगा, यानी कि अभी तक के जितने मुख्यमंत्री आए, चाहे वो आपकी पार्टी से हो या किसी और की पार्टी से, सारे बेईमान रहे। देखिए, ये बात मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि बेईमान रहे हैं। हाँ, जहाँ तक अमरिंदर सिंह जी की बात है, जिस तरीके से भी राजनीतिक मापदंडों की बात कर रहे थे और राजनीति में सिद्धांतों की बात हो रही थी, तो उन सिद्धांतों में अमरिंदर सिंह जी भी कट्टे से नहीं बैठते हैं। आप देखिए कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए, उन्होंने चुनाव लड़ा, कांग्रेस के खिलाफ लड़ा और पूरे प्रदेश में लड़ा और उनकी प्रगति हुई। फिर वो कांग्रेस में लौट के कांग्रेस ने उनको सम्मान दिया, मुख्यमंत्री फिर से बनाया। तो ये अगर सिद्धू जी को लगता है कि जो है इंडिविजुअल उनका बहुत कुछ है तो अच्छी बात है, उनकी समझ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, आप अपनी बात रखते हैं, सुनता है। और अभी आपने एक शब्द हमारे मित्र ने विद्रोही जी, जो कि हमारे जो है हमसे श्रेष्ठ भी हैं और जो है इनसे बहुत कुछ सीखता भी हूँ, उन्होंने एक बात कही कि जब आपका एक पेशेंस जो है वो खत्म हो जाएगा तो वो बातें निकल कर आएंगी। लेकिन इस बात को आप मान के चलिए कि राजनीति में धैर्य की आवश्यकता होती है और राजनीतिक मापदंड के नाते कांग्रेस पार्टी के पास उसका अनुभव है और धैर्यशाली है। वो सुनेगी, समझेगी, देखेगी और जजमेंट लेगी और हमारे जजमेंट राजनीतिक रूप से दूरगामी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप 2 एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आप देखिए, इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी गरीबी हटाओ का नारा शाश्वत है। हमने गरीबी हटाई भी, 90% गरीबी थी, उसको कम करते करते आज हम 70 पे लेके आए, लेकिन राजनीति का केंद्र बिंदु लगभग 4 सदी तक वही रहा। तो ये क्यों रहा? इसमें कि हमारा विजन वो था। आज हम अगर प्रियंका जी ने एक नारा दिया है, लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, तो वो नारा सिर्फ एक चुनाव भर के लिए नहीं है। आप देखिएगा ये सारी पार्टियों को, आज जो संदीप दुबे जी की मुस्कुरा रहे हैं ना, आप देखिएगा संदीप जी दुबे जी इसी तरह टीवी पर मुस्कुराते रहेंगे और जब चुनाव होता रहेगा ये चैनल पर मेरे साथ बैठे रहेंगे और आप, मेरी बहन, आपकी बहन और भाभी जी मेरी, वो जाकर वोट कांग्रेस को देके चली आएंगी। तो ये होने वाला है उत्तर प्रदेश में। तो ये इस बात को समझना होगा कि कांग्रेस हरदम विजन लेके चलती है और एक जो है देश को दिशा देने का काम हरदम कांग्रेस का रहा है, वो हम कर रहे हैं। अभी हमारे अकाली दल के मित्र ढेर सारी बात कर रहे थे, इधर उधर की उन्होंने बातें की। मित्र, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल और पूछ लेता हूं, मैंने पूछा पहले लेकिन उसका जवाब मैंने
डेवलपमेंट की बात की, मैंने विकास की बात की, आपके एजेंडे की बात की, आपने उस पर बात नहीं की। ये आपकी समझ हो सकती है, आपको मुबारक। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये लगता है कि सिद्धू जी बेईमान है, तो वो अपना व्यवसाय आपके हिसाब से छोड़कर लोगों की सेवा के लिए राजनीति में आए हुए हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप राजनीति में क्या कैसे बने, बादल जी की कितनी संपत्ति पहले थी, मैं वहीं की पैदाइश है, मैं आप लोगों से इनडायरेक्टली बादल फैमिली और इनके रिलेटिव से जुड़ा रहा हूँ। वहां पर मेरे पिताजी जो है जॉब करते थे, इन्हीं के रिलेटिव के यहाँ, तो मैं जानता हूँ कि आप क्या थे और आज क्या है। आज भाजपा की मदद से पूरे पंजाब की सारी रोडों पर आपने कब्जा कर रखा है, सारी रोडों पे आपकी गाड़ियां चलती हैं। आप तो अपना बिजनेस बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आप अपने ड्रग्स के व्यवसाय को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, आप अपने नशे के कारोबार को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो कमाल की बात है, राज्य सरकार आपके पास रही, 5 साल आपने सत्ता चलाई और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, और माफियाओं के नाम पर गिरफ्तारी सीएम चन्नी के भतीजे की होती है। ये क्या हुआ? ये किस तरह की सरकार आप 5 साल तक चला रहे थे कि उनका नशे का कारोबार फलता फूलता रहा और आप कुछ नहीं कर पाए? ये भी केंद्र शासित प्रदेश है क्या पंजाब, कि एलजी के पास फाइल अटकी हुई है? मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, बिल्कुल हमने, आप देखिए अमरिंदर सिंह बराड़ जी हमारे परिवहन मंत्री हैं और आप लगभग उनके फेसबुक प्रोफाइल पर चले जाइए, पर डे कम से कम 10 गाड़ियां सीज करते थे इन्हीं सुखबीर बादल और इनके फैमिलीज के। पर डे 10 गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। पूरे 5 साल में कर लेते सर पर डे 10 गाड़ियां, अब तक तो पूरा पंजाब नशा मुक्त हो जाता। थोड़ी देर कर दी, चलिए देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद करते हैं कि आपको आगे मौका मिल जाए और आप नशा मुक्त बना पाए पंजाब को। पहले भी मैनिफेस्टो में यही डाला था, इस बार फिर यही एंट्री कर दीजिएगा। अभी समय की कमी है, माफी चाहूंगी बीच में रोक रही हूँ। शुक्रिया तमाम मेहमानों का चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू इस समय पंजाब कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन चुके हैं। वजह क्योंकि उनकी मुख्यमंत्री बनने की जो इच्छा है, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, वो खत्म नहीं हो रही है। रह रहकर जो टीस उठ रही है उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान को परेशानी में डाला हुआ। अब देखने वाली बात रहेगी कि 6 तारीख को जब राहुल गांधी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे तो क्या उस नाम में नवजोत सिंह सिद्धू का भी नाम शामिल होगा, उस लिस्ट में नवजोत सिंह सिद्धू का नाम शामिल होगा या फिर नहीं। और इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू किस तरह का कदम उठाते हैं ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।